हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 50,000 वैकेंसीज की न्यूज जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि वो सच है। अगर सच है तो वो कहां तक सच है, कैसे पॉसिबल है नई वैकेंसीज। ठीक है, देखो, इस वीडियो का जो मेन क्रक्स रहेगा वो सिर्फ ये है कि आपको एक मोटिवेशन मिले, वो स्पार्क मिले जिससे आप प्रिपरेशन कर सकें। काफी सारे कमेंट आए थे इस टाइप के, मतलब पर्सनल मैसेजेस आए थे कि क्या वैकेंसीज रियल में आएंगी या आएंगी तो कब आएंगी। तो हमने सोचा कि इसको एक अलग से वीडियो ही क्यों ना बना दी जाए, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं, ऐसे एक नहीं बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस कंफ्यूजन में है, इस डिस्ट्रैक्शन में है कि क्या वैकेंसियां आएंगी या नहीं आएंगी। तो इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव है, वो ये कि आपको एक स्पार्क मिले, एक डायरेक्शन मिले कि आप पढ़ सकें। ठीक है, सिर्फ इतना मोटिवेशन मिले आपको। तो देखो, जो जितने भी कैंडिडेट हैं, जो साथी नए जुड़े हैं, मैं उनके लिए बता देता हूं कि हमने एक 80 प्लस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम अप्रोच डिस्कस करते हैं कि कैसे आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। हम जीएस तो डिस्कस करते ही हैं बहुत बेहतरीन लेवल की, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और वो चीजें जो इन फ्यूचर एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप वो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, अलग अलग सब्जेक्ट के, वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की कर दिए जा रहे हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं न्यू वैकेंसीज की। देखो, काफी सारे डाउट हैं कैंडिडेट्स के अंदर। न्यू वैकेंसी किस टाइप के डाउट हैं? इस टाइप के डाउट हैं कि भाई पहली वैकेंसी तो कंप्लीट नहीं हुई, नई कैसे आ जाएगी, या जस्ट पॉलिटिकल एजेंडा है ये सब चीजें। देखो, एक चीज है जो इस पे मेजर एम्फेसाइज करने की, वो ये है कि आपको एक स्पार्क मिलेगा प्रिपरेशन करने का। हम सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिनेरियो बनते हैं अगर नई भर्ती आती है, तो कैसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहला सिनेरियो तो ये है सीईटी 2022। मैं इसको 2022 ही ले रहा हूं कंफ्यूजन के लिए, भाई आप में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, जो सीईटी आप दे चुके हैं और जिसके बेसिस पे अब तक जितनी भर्तियां चली हुई हैं, ठीक है, कंप्लीट तो नहीं हुई, जितने भी 22 ग्रुप हैं जिनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है, ये वो सीईटी है। ये आपने दिया एग्जाम। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसमें इसका स्कोर अच्छा नहीं बना, बहुत सारे ऐसे जो इसको दे नहीं पाए थे। ठीक है, तो उन सबके लिए एक चांस है, एक मौका है। पहला सिनेरियो ये बनता है कि जब आप इस सीईटी की पॉलिसी को पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस सीईटी के अंदर क्या मेंशन है कि भाई इस सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा और कोई भी कैंडिडेट अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए अगला सीईटी दे सकता है। हालांकि अगला सीईटी हुआ नहीं है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ, बहुत से लूप होल्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से भर्तियां पेंडिंग है। तो हो सकता है कि ये सीईटी इसमें इसी की पॉलिसीज को रेक्टिफाई करके जितने भी आगे वैकेंसीज है ना, जो नंबर है 50 का नंबर है, देखो एग्जैक्ट 50 तो मे बी ना हो, मे बी इससे ज्यादा हो सकता है, मे बी इससे कम हो सकता है, लेकिन एक बात श्योर शॉर्ट है कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट। ठीक है, तो हो सकता है कि ये लूपहोल्स इनको दूर करने के बाद वो वैकेंसीज इसी में ऐड कर दी जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉलिसी है। ठीक है, यानी पहली वाली चीजों को रेक्टिफाई करके उनको जितनी भी वैकेंसीज है इसमें ऐड कर दिया जा सकता है। मतलब एक सिनेरियो ये बनता है। ठीक है, जितने भी अभी केसेस पेंडिंग है, क्योंकि इनका रेक्टिफिकेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि भर्तियां पेंडिंग है, इसको रेक्टिफाई तो करेगी ही गवर्नमेंट। जब इसको रेक्टिफाई करेगी तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो वैकेंसीज इसमें भी ऐड कर दी जा सकती हैं। ठीक है, पहला सिनेरियो ये बनता है। दूसरा सिनेरियो बनता है क्या, सीईटी 2024, या फिर आप अगला सीईटी 2023 बोल सकते हैं। ठीक है, यानी न्यू सीईटी। ठीक है, इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में होगा भाई इसके अंदर जितने भी लूप होल्स थे ना, ये रेक्टिफाई करके इस सीईटी को इंट्रोड्यूस कर सकती है गवर्नमेंट। बट इस सिनेरियो में ये है कि सीईटी में जो पॉलिसीज है वो अमेंड करने के लिए, रेक्टिफिकेशन करने के लिए टाइम चाहिए, वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। ठीक है, हालांकि इतना टाइम है, रेक्टिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, हम यहां पे सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई नया सीईटी आपको देखने को मिलेगा और उसके अंदर
सारी की सारी चीजें रेक्टिफिकेशन हो सकती है भाई। क्वालिफाइंग का जो मुद्दा है, उसके अलावा जो टेक्निकल ग्रुप की जो जितनी भी अड़चने हैं, सारी की सारी चीजें भाई 4 टाइम्स 15 टाइम्स का जो मुद्दा है वो हो सकता है 4 से बढ़ा के 15 तक पहुंच जाए या फिर 20 तक पहुंच जाए, ठीक है, या फिर 10 टाइम्स, मतलब उसको बढ़ा सकती है गवर्नमेंट। तो एक ये है सिनेरियो। और थर्ड सिनेरियो, ठीक है, थर्ड सिनेरियो बनता है क्या, विदाउट सीईटी। विदाउट सीईटी, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी मतलब 50-50 मान के चलो विदाउट सीईटी की, क्योंकि उस पॉलिसी के अंदर भी ऐसे था कि आगे जितनी भी भर्तियां होंगी ना थ्रो सीईटी होंगी, तो उसके लिए भी चेंज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके विदाउट सीईटी चीजें होंगी। तो ये है 3 सिनेरियो जो बन सकते हैं, ठीक है। अगर विदाउट सीईटी होती है तो यानी कि अलग अलग एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट करने पड़ेंगे, डिफरेंट एग्जाम्स, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो हैं जहां जैसे भर्तियां, नई भर्तियां कंडक्ट करवाई जा सकती हैं, ठीक है। ये अलग अलग सिनेरियो हैं, ये किसी को भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट किस सिनेरियो को ऑप्ट करेगी। ये वो सिनेरियो है जो हमने और जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट लिया था पोल में, जिन्होंने अपने ओपिनियन शेयर किए थे टेलीग्राम के ऊपर, उन सभी के ओपिनियन का क्रक्स है ये कि ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी बनती हैं, ठीक है। तो देखो, जहां तक बात है अब क्या वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, तो वैकेंसीज डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगी। ये रीजनल मुद्दे होते हैं वैकेंसीज की चीजें को लेके, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, इस वीडियो को मोटिवेशन की तरह लें। आपने देखो, हमने सिनेरियो डिस्कस कर लिए, आपने सिनेरियो में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और आपकी प्रिपरेशन को 4 चांद लगाने के लिए टीम स्टडीग्राम हाजिर है। आपने क्या करना है, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहां पे हम लाइव चीजें डिस्कस करें, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनर पूछ चुका है, जो बार बार पूछता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वहां से आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे भी वो सीरीज रहेगी, बेहतरीन रहेगी। मैंने उसमें अप्रोच भी डिस्कस की है कि कैसे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे कमांड ना करके हर सब्जेक्ट पे कैसे आपने कमांड करनी है। तो उसके लिए आप वो सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लास चल रही है, 9 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो 10वीं क्लास जल्दी आने वाली है। तो आप वो प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं वो देख सकते हैं, आपको बहुत इफेक्टिव लगेंगी चीजें, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, मेन मोटिव इस वीडियो का ये था कि क्रक्स, अगर तीनों की क्रक्स निकाला जाए तो ये एक मोटिवेशन की तरह है। मोटिवेशन की तरह कोई भी अभ्यर्थी इसको ले सकता है और अपनी प्रिपरेशन कर सकता है आगे, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, किसी बुक से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हमें कमेंट कर सकता है, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि भाई वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है, वहां पे डायरेक्ट अगर किसी को कोई पर्सनल क्यूरी है, ठीक है, वो कुछ चीजें शेयर करना चाहता है, तो डायरेक्ट वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन को मैसेज कर सकता है, तो वो एडमिन से, टीम से हमको वो डायरेक्ट रीच आउट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप किसी एडमिन को भेजेंगे तो वो मुझ तक वो चीज पहुंच जाएगी, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में यही था, अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।